ये हमारी नॉर्मल डिस्क है जिसके बीचों बीच में न्यूक्लियस में घुसा है। होता क्या है, डेली के जो वियर एंड टीयर्स होते हैं, उस वियर एंड टीयर्स के दौरान ये गद्दी पे जब प्रेशर पड़ता है तो ये जो बाहर की रिंग्स होती है जो टूटती हैं और वो बाहर आ करके ये न्यूरल फोरामिना से जो हमारी नर्व निकलती है, एक्सिस्टिंग नर्व होती है, उसको जा करके वो डैमेज करती है या टच करती है। हमको जो ये इमेज दिख रही है इसमें हमको सिर्फ दिख रही है गद्दी, वर्टिब्रा और ये कुछ नर्व्स दिख रही है, लेकिन इसके बीच में भी एक और चीज है, वो है कुछ मसल जो बैक साइड पे इसको पकड़े हुए हैं, उसको बोलते हैं लिगामेंटम मसल। जो आगे की तरफ होती हैं उसको वो मसल्स, और जो हमारे पूरे ढांचे को बैक से स्पाइन को पूरा कनेक्ट करती हैं वो कुछ मसल्स। तो वो सब में जब दिक्कत आती है तब हमको स्लिप डिस्क या डिस्क हर्निएशन या बल्जिंग डिस्क की प्रॉब्लम आती है। कारण वही है, कोई चोट लग गई या एज इस तरह रहा है, 50 साल के लोग ऊपर हैं, उनमें देखा जाता है पुअर पोस्चर। डॉक्टर सबसे ज्यादा 12-18 घंटे की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इसके अलावा जो आजकल कंप्यूटर का दौर है वो लोग, उसके अलावा जो है अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया, कुर्सी से गिर गए, या ऑस्टियोपेनिया के पेशेंट हैं, डायबिटीज के पेशेंट हैं, ऐसे लोग जो है जब ज्यादा देर वर्किंग करते हैं तो हड्डी, वो जो वर्टिब्रा है, इस वर्टिब्रा के अंदर जो हम ये वर्टिब्रा देख रहे हैं, इस वर्टिब्रा के अंदर एक आर्टरी की सप्लाई होती है। वो उस आर्टरी के माध्यम से हमें जो है इस डिस्क में दूसरी चीजों की सप्लाई होती है, जहां से हम अपनी डिस्क को हेल्दी रख पाते हैं। क्योंकि एज बढ़ती है, हमने ये तो देखा है खून गाढ़ा होता है, आयुर्वेद के लोगों के अनुसार बात बढ़ जाता है, एलोपैथ में हम कहते हैं तो मेटाबॉलिक रेट अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से जो है हमारा खून गाढ़ा होने लगता है, या डायबिटीज के मरीज का खून गाढ़ा होने लगता है। तो ये जो आउटर रिंग कट रही है तो इसमें कुछ खास किस्में होती हैं कि जिसको हम स्लिप डिस्क माने। कमर में दर्द हो गया, हमारे डॉक्टर ने बोला आज भाई स्लिप डिस्क हो गया, तुमको ये दवाई चलेगी। हमको पहले थोड़ा सा एनालिसिस करना है कि हमको कब उसको स्लिप डिस्क मानना है, कब प्रोट्रूजन की कंडीशन में मानना है। ये हमारी नॉर्मल डिस्क है। जब इसका साइज बढ़ता है उस समय तक कोई नस नहीं दबी हुई होती है। मरीज आपसे बोलता है सामान्य भाषा में, डॉक्टर साहब काम कर रहे थे, बाल्टी उठा रहे थे या झुक रहे थे, उस दौरान मुझे जो है चक से आवाज आई। और उस दौरान अगर आप एमआरआई कराते हैं तो एक्सरे कराएंगे तो आपको एकदम नॉर्मल मिलेगा, एक्सरे में कोई चेंजेस नहीं मिलने वाले। एमआरआई जब आप कराएंगे तो डीप एमआरआई में आपको जो ये मिलेगी रिंग, ये इसका साइज बढ़ा हुआ मिलेगा। हो सकता है वो L1 L2 का हो, या हमारी पूरी डिस्क में जिस जगह पे दिक्कत है उसमें से किसी एक जगह का जो है ये रिंग जो है वो बड़ी हुई हो। ये आपको स्पेशली एमआरआई में देखने को मिलेगी। मैं अभी एमआरआई में भी दिखाने का प्रयास करता हूँ, शायद एमआरआई इसमें नहीं है, फिर भी इसमें मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा। ये देखिए जरा, यहाँ पे ये कुछ डिस्क की इमेजेस दी गई हैं। अगर आप नॉर्मल एमआरआई कराएंगे, नॉर्मल एक्सरे कराएंगे तो आपको वर्टिब्रा तो दिखेगी, पर यहाँ डिस्क का कोई अनुमान नहीं मिलेगा। लेकिन ये एमआरआई की इमेज है, ये सीटी स्कैन या फिर एक्सरे की मान लें, क्योंकि सीटी स्कैन और एक्सरे में लगभग आपको सेम देखने को मिलेगा। एमआरआई हमको इस तरीके से देखने को मिलेगा। एमआरआई में यहाँ से पता चलता है, ये जो आपको ब्लैक हेड दिख रहा है इस जगह पे, तो आखिरी वाला ब्लैक हेड गोला जो है हमारा क्या है, गायब है। यहाँ से हम एक आइडिया ले सकते हैं कि हमारे पेशेंट को क्या हुआ है, कि उसको स्लिप डिस्क हुआ है, नर्व कंप्रेशन हुआ है, डिस्क दबी हुई है। दबने के तो मतलब एक अगली स्टेज आती है जब वो यहाँ से रप्चर होती है, तब तक पेशेंट को सिर्फ दर्द होता है, वो व्यक्ति अपना पूरा काम करता रहता है, कोई रुकावट नहीं आ रही पूरे दिन। रात को अगर कमर दबा लेगा तो उसको आराम मिल जाएगा। वहीं पे जब एनुलर टियर रिंग जो होती है, एनुलर रिंग वो जब टियर हो जाती है, टियर की कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट बेड रेस्ट मांगता है खुद से। पेशेंट को कोई डॉक्टर मिले ना मिले, लेकिन वो छुट्टी ले गया, आज मुझसे नहीं चला जा रहा है, मुझे घर पे लेटना है, इट मींस उसको एमआरआई की जरूरत पड़ गई है। यहाँ पे अगर हम एक्सरे कराते हैं तो हमारा एक्सरे में तो कुछ नहीं मिलेगा, एक्सरे में समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन वहां पे उसकी नस दबना शुरू होती है, ना कि दबी हुई होती है। इन दोनों की बीच की एक और कंडीशन है, वो कंडीशन है डेसिकेटेड, मतलब कि गद्दी के अंदर जो द्रव पदार्थ है उसका कम हो जाना। ये हमको एमआरआई में देखने को मिलता है। डेसिकेटेड की 4 स्टेजेस हैं, या यूं कह लें आयुर्वेद के अनुसार तो जो है द्रव की मात्रा जो है या रुक्षता पैदा हो जाती है, वात बढ़ जाता है, द्रव की कमी हो जाती है। जब ये रिंग्स टूटती हैं, पेशेंट बेड रेस्ट मांगता है, और बेड रेस्ट के साथ कम से कम 2 से 3 दिन के बेड रेस्ट के बाद पेशेंट अपना काम पे दोबारा लग जाता है। अगर हमने उसको कोई ज़ीरोडाल एमआर
या मसल रिलैक्सेंट टैबलेट या फिर मान लीजिए सामान्यतः त्रयोदशांग ग्लूकोन भी दे दिया तो पेशेंट को बहुत जल्दी आराम लग जाता है। यहाँ पे हम ट्रीटमेंट में भी अलग अलग बात करेंगे, सर्जरी में भी थोड़ी सी बात करेंगे। लास्ट है एनुलर टियर के बाद जो है बल्जिंग स्लिप डिस्क होती है, जब हमारी नर्व को टच कर जाती है। अगर आपको ये लाइट बदल जाएगी सर, स्लिप डिस्क में बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जहाँ पे पेशेंट को कभी दवाई से आराम मिलता है, कभी दवाई से आराम नहीं मिलता है, कभी उसी वही कटिवस्ती काम करती है, कभी वही कटिवस्ती 10-10 दिन की करने के बाद में भी आराम नहीं मिलता है। और हम सबके जीवन में या तो एलोपैथी में आयुर्वेद कहीं ना कहीं ये जो है हमको पता चलता ही है, देखने को भी मिलता है। हमको वहाँ पे सिर्फ एमआरआई से बहुत हल्का सा डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है कि क्या एमआरआई में हमको मिल रहा है, उस समय हमें क्या मसल रिलैक्सेंट देना चाहिए, क्या पेशेंट को सर्जरी की तरफ भेजना चाहिए या फिर पंचकर्म की तरफ भेजना चाहिए या फिर फिजियोथेरेपी की तरफ भेजना चाहिए। अल्टीमेट हमारे डॉक्टर्स का गोल तो है कि मरीज ठीक होना चाहिए। झंडू कंपनी ये बात अलग है कि झंडू का भी उद्देश्य क्या है, मरीज ठीक होना चाहिए। हम चाहे झंडू की दवा लिखें या कुछ और लिखें, हमारा तो उद्देश्य यही है ना कि हमको मरीज ठीक करना है। जब मरीज ठीक नहीं होता है तो दिक्कत आती है, तो फिर वो काम किसका खराब होता है वहाँ पे, वहाँ झंडू कंपनी को कोई नहीं देखता, वहाँ डॉक्टर का फेस वो उसकी इमेज लगी होती है। उसके लिए हमको यहाँ पे जरूरी है बहुत माइन्यूट सी चीजें जो समझाना चाहते हैं हम आपको। हो गया ये गरम रहेगा। अच्छा तब तक हम लोग टेस्ट की बात कर लेते हैं। स्ट्रेट लेग रेस्ट टेस्ट कराते हैं हम लोग इसके लिए, और क्या दूसरा एक एमआरआई कराते हैं, एक्सरे कराते हैं। ये 3 प्रमुख टेस्ट हैं जिसके माध्यम से हमको मरीज के बारे में पता चल जाता है कि हाँ इस टेस्ट से कोई दिक्कत हुई है तो इसको किस साइड भेजना चाहिए, इसकी नर्व कंप्रेस है कि नहीं है। लेकिन ये टेस्ट तो हम पैरों के लिए करा देते हैं। अगर सर्वाइकल की नस दबी होगी तब तो वहाँ एसएलआर काम नहीं आता है। आप उसके जो हम है अगर उसको बड़े ध्यान से देखेंगे और एक एक वर्टिब्रा के जो है आर्टिकुलर पे जब आप अपनी फिंगर को रखेंगे तो पेशेंट चीखने जैसी आवाजें निकल आगे। हाँ, हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। सर इसमें देखिए हमने यहाँ पे दिया है रिंग कट रही है, लेकिन यहीं पे क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियस पल्पोसा जो है यहाँ से निकल के जो है हमारी जो ब्रेन से लेकर के पूरा नर्व रूट है वहां पर जा रहा है। एक बार ये यहाँ पे टच करेगा, एक बार एग्जिस्टिंग नर्व रूट पे टच करेगा, दोनों में सिम्टम्स बदल जाते हैं। ये वाला पेशेंट जो होता है जो हमारी मेन नर्व जो है टच करता है, जो हमारी डिस्क जो है सेंटर पार्ट में टच करती है, ये मरीज साल भर तक बिना दवाई के भी चल जाता है कई बार। लेकिन अगर उसकी एक्सिस्टिंग नर्व रूट पे कंप्रेस हो जाए तो उसके एक पैर में दर्द आता है। ये हमको एमआरआई से ही पता चल सकता है, एक्सरे से नहीं पता चल सकता, दूसरी किसी चीज से पता नहीं चल सकता। बहुत सारे लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के विषय में धारणा रखते हैं कि सर वो नाड़ी, क्योंकि आपके पास लोग आते हैं सर नाड़ी देख करके वैद्य बता देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि नाड़ी देख करके हम कुछ भी बता सके कि साहब राइट की दबिए कि लेफ्ट की दिखाई। ये सिर्फ और सिर्फ सिम्टम से आपको पता चल पाएगा। टेस्ट के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया कि भाई टेस्ट में क्या होगा, एक एमआरआई करा सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन में एसएलआर टेस्ट करा सकते हैं, एक्सरे करा सकते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या देंगे हम लोग, प्राइमरी ट्रीटमेंट में सबसे पहले मरीज क्या करता है जो उसकी भूमिका देखनी पड़ेगी, जिससे कि जो है उसकी बीमारी को उस स्तर पे समझ पाए कि मरीज ने कितने समय ट्रीटमेंट लिया। सबसे पहला है मेडिकल स्टोर। बाबूजी को दिक्कत हुई, मेडिकल स्टोर से गए, भैया ने 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए की कोई सी भी गोली उनको दे दी। उनको मतलब नहीं है बीमारी क्या है, उनको तो सिर्फ दर्द में आराम चाहिए, कोई दवाई नहीं, काम खत्म। क्योंकि जब आप एक समाज के ऐसे व्यक्ति हैं जो जिसका खुद का सम्मान भी रोगी को ठीक करने में लगा होता है, तो आपकी अपनी छवि भी होती है। वहां पर आप पड़ोसी नहीं होते उसके। अगर आपका पड़ोसी भी है तो आपको डॉक्टर साहब करके बात करता है, तो वहां हमें देखना है कि आपको ऐसे नुस्खे नहीं देने हैं जिनसे कि मरीज बनने की जगह बिगड़ जाए। कई बार क्या होता है, आज एक मेरे पास मरीज का वीडियो आया, मरीज का पैर नहीं चल रहा था, उसको पास में बैठे एक भाई साहब जो है ज्ञान दे रहे थे, तुम 4 बार जूस पिया करो, तुम जो है चिकन खाया करो, तुम जो है इसका चिकन का सूप पिया करो।
तो केवल अगर खाते ही रहेंगे तो उससे मरीज ठीक नहीं होता है, ये भी एक मिथ बात है। तो वो हो गए हमारे जो पड़ोसी हैं क्वैक डॉक्टर्स में, जो पता नहीं है कुछ भी, ABCD भी नहीं पता है,